Dear students, I am present here with textual exercise of lesson number or prose number 5, that is Macbeth. So let's begin with question number 1, that is who was Macbeth. तो मैकबेथ कौन था? मैकबेथ वाज अ स्कॉटिश जनरल. मैकबेथ जो था वो स्कॉटिश का एक जनरल था एंड वाज मेड द थाने ऑफ ग्लैमिस. ग्लैमिस जगह का नाम है. तो ग्लैमिस का वो नवाब बनाया, उसको नवाब बनाया गया ग्लैमिस. एंड कॉर्डर इज द विलेज नेम्स ऑफ द स्कॉटलैंड. स्कॉटलैंड के जो दो गांव थे उनका नाम था. ठीक है. ही बिकेम द किंग टू स्कॉटलैंड आफ्टर किलिंग किंग ड्यूकेन. तो वो बादशाह बन गया था कहाँ का? स्कॉटलैंड का. जब उसने क्या किया था? ड्यूकेन राजा को मार दिया था. यानी ड्यूकेन जो था वो राजा का नाम था, उसको जब मारा तो वो फिर स्कॉटलैंड का बादशाह बना था. क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है व्हाट डिड द विचेस टेल्स मैकबेथ. ठीक है. मैकबेथ से उस विच ने, उस जादूगिरनी या चुड़ैल ने क्या बताया था? द विचेस टोल्ड मैकबेथ that he would be the king after the procession of Cawdor. ठीक है. अब क्या बताया है? जादूगरनियाँ जो थी, विचेस जो थी, उन्होंने मैकबेथ को क्या बताया था? तो उन्होंने बताया था कि आप क्या बनोगे? एक प्रोसेशन के बाद जो है आप एक नवाब बनोगे. ठीक है, या राजा बनोगे. अब देखो यहाँ पे कहता है हाउ डिड, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड लेडी मैकबेथ कम टू नो अबाउट द स्ट्रेंज प्रोसेशन ऑफ इवेंट्स. ठीक है. कहता है लेडी मैकबेथ को वारदात के अजीब सिलसिले के बारे में कैसे पता चला था? तो लेडी मैकबेथ केम टू नो अबाउट द स्ट्रेंज इवेंट्स फ्रॉम द लेटर फ्रॉम हर हस्बैंड. जब उसने जादूगरनियों की बात बताई थी तो वो लेटर लिख के अपनी बीवी को बताई थी. इन विच शी रीड द एनकाउंटर ऑफ हर हस्बैंड विच with witches and their prediction of him becoming a king. और उनकी प्रिडिक्शन को भी उसने बताया था कि वो जो है बादशाह बनने वाला है. ठीक है. नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड शी हेल्प मैकबेथ इन मर्डरिंग द किंग ड्यूकेन. तो किस तरीके से जो है क्या किया था? मैकबेथ ने राजा का कत्ल करने में अपने खावत की मदद की थी. ठीक है. अब देखो यहाँ पे शी एनकरेज्ड मैकबेथ, उसने मैकबेथ को हिम्मत दी थी. एंड टोल्ड हिम टू किल द किंग टू गेट द थ्रोन. और ताज पहनने के लिए, ताज को हासिल करने के लिए उसने कहा था कि आप उस राजा को मार दो. शी आल्सो टोल्ड हिम टू शिफ्ट द ब्लेम ऑफ द किंग्स ग्रूम्स बाय स्प्रेडिंग ब्लड ऑन देम. तो मतलब खून वगैरह उनके ऊपर मल के तो आप सारा इल्ज़ाम जो है वो उनके ऊपर लगा दो. फिर ये भी उसने उसकी बीवी ने उससे कहा था. क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है? अब यहाँ पे देख लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 5, हु वर द ओनली पॉसिबल विटनेस ऑफ द मर्डर. ठीक है. हु वर द ओनली पॉसिबल विटनेस ऑफ द मर्डर. कत्ल के एक मुमकिन गवाह कौन थे? ठीक है. मुमकिन गवाह कौन था? तो वो उसने मार दिए थे. किंग्स ग्रूम्स वर द ओनली पॉसिबल विटनेस ऑफ द मर्डर. वही थे और उनको फिर मैकबेथ ने उनको भी मार दिया था. तो गवाह, फिर गवाही देनी किसने थी? ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, कहता है व्हाई डिड द टू प्रिंसेस एस्केप फ्रॉम स्कॉटलैंड. व्हाई डिड द टू प्रिंसेस एस्केप फ्रॉम स्कॉटलैंड. दोनों शहजादे स्कॉटलैंड से क्यों बच निकले थे? ठीक है. अब यहाँ पे यानी कि वो क्यों भागे थे वहाँ से? द टू प्रिंसेस एस्केप्ड बिकॉज ऑफ फियर टू बी किल्ड बाय द न्यू किंग. क्योंकि उनको बेचारों को डर था कि कहीं जो ये मैकबेथ अब क्या बन गया है, नया राजा बना है, नया जो बादशाह बना है, तो इस ये कहीं हमें न मार दे, इसलिए वो वहाँ से भाग गए थे. अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बता रहा है? यहाँ पे देख लीजिए. व्हाई डिड मैकबेथ सीक आउट ऑफ द विचेस एंड व्हाट डिड ही लर्न फ्रॉम देम. कहता है मैकबेथ ने जादूगरनियों की तलाश क्यों की और उन्होंने उससे क्या बताया था. ठीक है. जब उसको पता लगा था कि उसकी मौत आने वाली है या क्या कुछ, तो वहाँ पे देखो अब यहाँ पे क्या बता रहा है. मैकबेथ वाज फियर्ड बाय द हॉन्ट ऑफ बानकोज गॉस्ट. क्योंकि वो जो उसको लग रहा था कि अपनी जो है वो क्या, उसको बनकू की जो गोश्त था वो उसको हॉन्ट कर रहा था. सो ही सीक आउट ऑफ द विचेस. इसलिए उसको किनकी ज़रूरत पड़ी थी? विचेस की ज़रूरत पड़ी. एंड लर्न दैट मस्ट हैव बी अवेयर ऑफ द थाने फीफी मैकडफ. और उन्होंने उसको बताया था कि उससे थोड़ा महतात रहना. किससे? जो नवाब है फीफे का, यानी मैकडफ का. मैकडफ जो है था उससे बच के रहना. दे आल्सो इन्फॉर्म्ड, उसने ये भी इतला दी थी हिम दैट ही वुड नॉट बी हार्म्ड बाय वन ऑफ वुमेन बर्न and would not be defeated until Bernam should come against him. तो ये भी उसने उनको बताया था कि जो जिसने औरत की कोख से जन्म लिया होगा तो वो उससे उनको कोई खतरा जो है वो नहीं है. लेकिन
ठीक है। आल्सो इन्फॉर्म दैट वुड बी नॉट टू बी हार्म, तो वैसा कोई होता नहीं है, लेकिन फिर बाद में जो है वो एक निकला था, तो इस तरीके से उसने उसको फिर मार दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, कहता है व्हाट हैपन टू लेडी मैकबेथ, लेडी मैकबेथ के साथ क्या हुआ था। तो लेडी मैकबेथ लॉस्ट कंट्रोल ओवर हर माइंड, उसने अपना होशो हवास खो दिया था, अपने दिमाग पे काबू जो है अपने दिमाग को जो है खो दिया था। शी स्लीप वॉक्ड स्पोक अननेचुरल डीड्स एंड डाइड इन द कैसल नियर बिरनाम्स वुड, और बिरनाम्स वुड के पास जब वो गए थे तो वहाँ पे उसकी डेथ हो गई थी, और वो नींद में चलती थी वगैरह जो है, वो सब कुछ करने के बाद जो है वो फिर उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कहता है वाई डिड मैकबेथ फील हिमसेल्फ सेफ थ्रू हिज आर्मी वॉज डिफीटेड, कहता है मैकबेथ खुद को महफूज क्यों महसूस करता था अगरचे उसकी फौज हार गई थी। तो क्योंकि उसको उन विचेस ने बता दिया था कि तू मरने वाला नहीं है, तुझे जो इंसान होगा जो किसी औरत से जना होगा तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, यानी कि वो मार नहीं सकता। तो वो आज भी उसी मतलब कंसंट्रेशन या उसी दिमाग पे था कि ऐसा नहीं हो सकता है। मैकबेथ फेल्ट हर सेल्फ सेफ, मैकबेथ ने ये महसूस किया था कि मैं बिल्कुल महफूज रहूँगा, बिकॉज ही रिमेंबर्ड द वर्ड्स ऑफ द विचेस which he said that no one could harm him until Burnham's wood should be come against him। एक तो ये बताया था कि बिरनाम के जो पहाड़ियाँ हैं या जो जंगल है उसको चल के, तो वो खुद ही उससे चल के आगे गया था उनसे मुकाबला करने के लिए, तो लेकिन वहाँ पे उसको एक ऐसे बंदे ने फिर मौत के घाट उतारा था जिसको निकाला गया था, यानी ऑपरेट करके निकाला गया था, उसने जन्म नहीं लिया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे है लैंग्वेज वर्क। तो लैंग्वेज वर्क में क्या बता रहा है, यूज ए लॉट ऑफ मैनी और सम इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, अब देखो यहाँ से आगे बता रहा है ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नॉन के साथ यूज होते हैं, मतलब लॉट, ए लॉट ऑफ, ठीक है, ए लॉट ऑफ, मैनी, सम, ठीक है। तो यही आपने जो है यहाँ पे नीचे इन वाले सेंटेंसेस में यूज करने हैं, देख लीजिएगा। शी रिसीव्ड, तो यहाँ पे सम मनी आएगा, शी रिसीव्ड सम मनी। क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 में या नंबर 2 में क्या आता है, द फार्मर हैड डैश डैश क्लॉथ्स, तो आपने यहाँ पे लिखना है मैनी क्लॉथ्स। इसी तरीके से माय ब्रदर परचेज्ड बुक्स है तो यहाँ पे सम बुक्स आएगा। ठीक है, इस तरीके से नंबर 4 है द थाई स्टोल फर्नीचर, तो कौन सा, सम फर्नीचर। ठीक है, यहाँ पे सम आएगा। फिर है शेक्सपियर रोट मैनी प्लेस, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में 5th में आएगा यहाँ पे मैनी। उसके बाद है दे हेट सम मीट, ठीक है, दे सॉरी हेट नहीं है, दे एट सम मीट। अब नंबर 7 जो है आई विश आई हैड ए लॉट ऑफ वेल्थ, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए लॉट ऑफ। ठीक है, उसके बाद नंबर 8 में क्या आता है, शी रीड मैनी स्टोरीज ड्यूरिंग द विंटर, तो मैनी जो है स्टोरीज के लिए क्या आएगा, यहाँ पे मैनी आएगा। इस तरीके से दे ब्रॉट मैनी कारपेट्स, दे बॉट मैनी कारपेट्स। ठीक है, यू नीड ए लॉट ऑफ करेज टू डू दिस वर्क, तो इस तरीके से ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नॉन के साथ ये लगते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे ग्रामर वर्क जो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आपने क्या यूज़ करना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, ये आपने अपनी क्लास में भी पढ़े हैं। तो इसका रूल जो होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ जो है प्लस क्या होता है, हेड होता है, हेड के साथ जो है आपने लगाना होता है बीन, और बीन के साथ जो है प्लस लगाते हैं V4 या V1 प्लस ING फॉर्म, और प्लस क्या करते हैं इसके साथ जो है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कहो या ऑब्जेक्ट का हो, और सिंस और फॉर भी इसके साथ जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से आगे पहले वाला जो है यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे बता रहा है व्हेन आई जॉइंड दिस ऑफिस शी डैश डैश वर्क हियर फॉर 10 ईयर्स, तो यहाँ पे वर्क है, तो यहाँ पे हमने क्या लगाना है, जैसे मैंने बताया था हेड लगेगा, सब्जेक्ट यहाँ पे शी लगा, हेड रूल का लगा, बीन रूल का लगा, और वर्क का क्या आएगा, वर्ब की 4th फॉर्म यानी ING फॉर्म, तो वर्किंग हियर फॉर 10 ईयर्स, सिंस और फॉर में यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, द डॉग्स हैड बीन, तो यहाँ पे बार्क लिखा है तो हैड बीन बार्किंग आएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आपने ये पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्या है, दे हैड
दे हैड बीन लिविंग हियर फॉर ईयर्स, फॉर अ ईयर बिफोर यू केम। तो लिव लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखा है आएगा लिविंग, हैड बीन लगेगा रूल का और लिविंग आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी वर्क दिया है तो देखो आई हैड बीन वर्किंग ऑल डे सो आई वॉज टायर्ड इन द इवनिंग। ठीक है, नंबर 5 जो है, नंबर 5 पे क्या है, द बेबी वीप है तो वीपिंग आया, हैड और बीन जो है वो रूल का लग गया। द बेबी हैड बीन वीपिंग ऑल नाइट सो दैट मदर वॉज अवेक। नंबर 6 है द मशीन, तो यहाँ पे भी वर्क है तो यहाँ पे भी हैड बीन वर्किंग कंटिन्यूसली फॉर 10 आवर्स बट नथिंग हैपेंड टू इट। ठीक है, अब है नंबर 7। नंबर 7 में क्या है, कुक है तो यहाँ पे भी हैड और बीन के साथ कुकिंग लगेगा, शी हैड बीन कुकिंग सिंस और फ्रॉम मॉर्निंग सो शी स्लेप्ट इन द आफ्टरनून। ठीक है, नंबर 8 है यहाँ पे द चिल्ड्रन, तो रीड है तो यहाँ पे रीडिंग लिखना है आपने और हैड बीन तो लगेगा। द चिल्ड्रन हैड बीन रीडिंग ऑल नाइट स्टिल दे डिडेंट स्लीप ड्यूरिंग द डे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 9 जो है, 9 क्या है इसका, द सिस्टर्स, तो यहाँ पे क्वारल है, हैड बीन क्वारलिंग फ्रॉम सिंस इवनिंग सो दे वेंट टू बेड विदाउट फूड। अब यहाँ पे है द फुटबॉल टीम्स, तो यहाँ पे प्ले लिखा है तो प्लेइंग आपको पता है, हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स बट नन वॉन द मैच। ठीक है, ये था आज आपका लेसन। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।